कुछ लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनकी वैल्यू बाकी लोगों की तुलना में कम की जाती है, अब चाहे वो काम की वैल्यू हो या बात की। दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। और आज के ज़माने में तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है, बस हर रोज़ अपने आप को अपडेट रखना होगा। आप आज भी 10 साल वाले नॉलेज के साथ जी रहे हैं तो यह दुनिया आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगी। जरा सोचो, आपके पास जो आईफोन है वो हर 2 महीने बाद अपडेट मांगता है, तो ये तो एक मशीन है जो आपने आपको बेहतर बनाने के लिए अपडेट करती है, तभी उसकी वैल्यू बढ़ती है। और आप तो एक इंसान हैं। आप अपने बिहेवियर में अपडेट नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू भी नहीं कोई करेगा। ये 10 टिप्स आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। चलो तो वो 10 टिप्स जानते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 1 है, अपनी वैल्यू करना सीखो। दोस्तों, दुनिया आपकी वैल्यू बाद में करेगी, पहले आप अपनी खुद की नज़रों में वैल्यू बढ़ाएं। हम दूसरों से अपनी इज्जत और सम्मान चाहते हैं, क्या हम खुद की वैल्यू समझते हैं? अगर हम खुद ही अपने आप को कमज़ोर, नकारा, नालायक समझते हैं, ये निगेटिविटी हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। हम दूसरों से ये एस्पेक्ट छोड़ ही दें कि कोई हमें सम्मान देगा। जब तक आपका माइंड हर एंगल को पॉजिटिव नहीं सोचेगा, तब तक आप वैल्यू शब्द का मतलब ही भूल जाओ। आप जैसे भी हो, भले ही आप गरीब हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, फेस अच्छा नहीं है या फिर चाहे आप विकलांग ही क्यों ना हो, लेकिन कभी भी खुद को दूसरों से कम मत समझो। पहले अपने आप को इज्जत देना सीखो, इसके बाद ही लोगों से अपनी वैल्यू की एस्पेक्ट करो। पॉइंट नंबर 2 है, खुली किताब मत बनो। खुली किताब का मतलब है अपने राज किसी को मत बताओ। खुली किताब बनोगे तो लोगों को पढ़ने से ज़्यादा पन्ने फाड़ने में मज़ा आता है, इसलिए भावुक मत बनो। ऐसे लोग जब भी किसी से बात करते हैं तो फ्लो में अपनी कुछ बातें सामने वाले को बता देते हैं, जिन्हें शायद राज ही रखना चाहिए था। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। यानी हम जिस भी हालत में रहते हैं, जितना भी कमाते हैं या फिर कैसी भी अच्छी बुरी लाइफ जी रहे हैं, इसे दूसरों के सामने उजागर करने से क्या लाभ मिलेगा? इससे सामने वाला आपकी हेल्प थोड़ी ही ना कर देगा, बल्कि वो धीरे धीरे आपकी वैल्यू करना बंद कर देगा और साथ ही दूसरों से आपकी बातें शेयर करेगा। तो हो सकता है आपका मजाक बने, इसलिए अपनी वीकनेस दूसरों को कभी मत बताओ। वैसे भी हर इंसान में कोई ना कोई तो कमी होती ही है, लेकिन समझदार पर्सन अपनी उस कमी को कभी दूसरों के सामने शेयर नहीं करता है, क्योंकि वह भली भांति समझता है कि इन सब हरकतों से उसकी वैल्यू कम होती है। पॉइंट नंबर 3 है, अपना एक स्टाइल मेंटेन करो। अब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा स्टाइल मारने की बात नहीं कर रही हूँ, पर अपना खुद का एक स्टाइल मेंटेन करो जो नेचुरल भी लगे और लोगों को पसंद भी आए। मेरे कहने का मतलब यही है, आप अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाओ कि लोग आपको देखते ही आपसे इम्प्रेस हो जाएं। अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी हर एक चीज़, जैसे आपके बोलने का तरीका, फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल, इन सब चीज़ों में आपको इम्प्रूव लाना है। इससे लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे और आपको पसंद भी करेंगे। पॉइंट नंबर 4 है, स्मार्ट बनो। स्मार्ट होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका फेस अच्छा है, आपकी हाइट अच्छी है। स्मार्ट होने का मतलब है उन लोगों को पहचानना सीखो जो लोग काम निकलवाने के लिए अचानक ही आपसे अच्छे से बात करने लगते हैं और जब काम निकल जाता है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है और बड़े ही प्यार से उन्हें उस काम को करने से मना कर देना है, तब जाके उनको आपकी वैल्यू पता चलेगी। अब छोटी मोटी बातों के लिए आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए और उस काम को सच में आपकी ज़रूरत हो, तब ऐसी सिचुएशन में आपको उसकी मदद करनी है। ऐसा करने से उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा। पॉइंट नंबर 5 है, अपनी कमिटमेंट पर कायम रहें।
आपकी कमिटमेंट यानी आपकी कही गई हर बात पर आप कितना कायम रहते हैं और कितना आप उसका पालन करते हैं, ये भी आपकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। इसलिए हमेशा यही कोशिश करें कि आप दूसरों से किए गए वादे या अपनी जुबान पर कायम रहें। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो लोग धीरे धीरे आपके ऊपर भरोसा करते हैं और आपकी वैल्यू बढ़ती है। पॉइंट नंबर 6 है, अपने काम में परफेक्शन लाओ। दोस्तों, परफेक्ट तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें या कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हम अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ भले ही ऑलराउंडर ना बनो, लेकिन कोई एक ऐसी स्किल चुनो जिसमें आप बिल्कुल परफेक्ट हो। फिर देखना दुनिया कैसे आपकी वैल्यू करती है। पॉइंट नंबर 7 है, आपकी लाइफ और कैरियर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां सामने वाला आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, हमेशा आपको नीचा दिखाता है, आपको बार बार हर्ट करता है और आप उस पर्सन के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार माफी मांग रहे हैं और ऊपर से उस पर्सन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो उनकी गलती है। और ऐसी सिचुएशन में आपको उनके पीछे लगकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करनी है। ऐसी सिचुएशन में आप आपकी लाइफ के ऊपर और आपकी कैरियर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और अगर बात करें उस पर्सन की, तो आप उसे सीधे शब्दों में बोल दें कि अपनी लाइफ रिस्पेक्ट को गिराकर मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अगर पर्सन आपके साथ रहना चाहता है तो वो आपकी बात मान लेगा, और अगर नहीं मानता है तो ना ही सही, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता और इस तरह से आप अपनी वैल्यू डाउन होने से बच पाएंगे। पॉइंट नंबर 8 है, सक्सेसफुल बनो। आप लाइफ में जितनी ज्यादा तरक्की करोगे, लोग आपकी उतनी ही वैल्यू करेंगे। इसलिए लाइफ में एक गोल सेट करो और उसे अच्छे से प्लान करके एक सक्सेसफुल इंसान बनो, तभी लोग आपकी ज्यादा वैल्यू करेंगे। पॉइंट नंबर 9 है, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अपनी और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लो, किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप दूसरों पर डिपेंड रहते हो तो दूसरों की नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो तो आप किसी से मदद के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, पर अगर वो आपकी मदद करने से मना कर दे तो उनके पीछे मत पड़ो, क्योंकि जब आप एकदम हताश और लाचार होकर किसी से मदद मांगते हो और उस कंडीशन में भी वो इंसान आपकी मदद नहीं करता है, तो फिर वो बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है। इसलिए किसी से कोई खास उम्मीद ना रखें। पॉइंट नंबर 10 है, अपने आप को बेहतर बनाओ। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दो। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नई नई चीज़ों को सीखो जिससे आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। आई होप दोस्तों, अगर आप ये पॉइंट पर फोकस करते हैं तो आपका सम्मान हर जगह होगा। धन्यवाद दोस्तों।